नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है, बल्कि हम उनके अंदर छुपे हुए धोखों और उन बातों को समझेंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि चार्ट पर एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा? आपने सोचा वाह, अब तो ट्रेड बनता है, और ट्रेड लेते ही लॉस हो गया। अगर हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। सवाल तो ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? और इसी क्यों का जवाब जानना आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में दिलचस्पी दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज इस पूरी उलझन को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है द हिडन स्टोरी। मतलब हर कैंडल जो हमें दिखती है ना, वो पूरी कहानी नहीं बताती। एक ही जैसी दिखने वाली कैंडल के पीछे कई अलग अलग कहानियां चल रही हो सकती हैं। देखिए, कोई भी कैंडल हमें चार चीजें तो बता देती है। कहां पर प्राइस खुला, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, और कहां पर बंद हुआ। ओपन, हाई, लो, क्लोज, सिंपल। पर जो असली एक्शन है वो तो इन चारों पॉइंट्स के बीच में हुआ था, है ना? प्राइस का सफर कैसा था, ये एक अकेली कैंडल कभी नहीं बताती। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत मजेदार है। यहां एक ही हरी कैंडल है, लेकिन उसे बनाने के तीन अलग अलग रास्ते हैं। सिनेरियो ए में देखिए, प्राइस सीधा ऊपर गया, रॉकेट की तरह, मतलब खरीदार बहुत मजबूत थे। सिनेरियो बी में प्राइस पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर वापस ऊपर जाके बंद हुआ। थोड़ी कंफ्यूजन दिख रही है यहां। और सी में तो प्राइस पहले नीचे गया और फिर खरीदारों ने जोर लगा के उसे ऊपर खींच लिया। नतीजा, तीनों में एक ही हरी कैंडल बनी, लेकिन तीनों के पीछे की कहानी और मार्केट की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लिमिटेशन पर, और ये बहुत जरूरी है, द बिग पिक्चर, मतलब बड़ा कॉन्टेक्स्ट। अगर हम सिर्फ एक पैटर्न को अकेले में देखें और ये न देखें कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो वो पैटर्न सच कहूं तो लगभग बेकार है। ये लाइन हमेशा याद रखिए, बिना कॉन्टेक्स्ट के एक पैटर्न सिर्फ शोर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न की असली कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस माहौल में बन रहा है। क्या मार्केट एक लंबे अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में, या आप कहीं नहीं जा रहा। ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। किताबों के हिसाब से ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब प्राइस अब नीचे जा सकता है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, असली कहानी क्या है? मार्केट एक बहुत ही मजबूत अप ट्रेंड में है। तो नतीजा क्या हुआ? वो अप ट्रेंड इतना पावरफुल था कि इस अकेले बेरिश पैटर्न का कोई असर ही नहीं हुआ और वो फेल हो गया। यही है कॉन्टेक्स्ट की ताकत। बहुत बढ़िया फोकस बनाए रखा है आप सबने, और सच कहूं, ये सीखने का जज्बा ही आपको आगे ले जाएगा। तो इस डेडिकेशन के लिए एक बार फिर से थैंक यू। चलिए अब अपनी आखिरी लिमिटेशन को समझते हैं। तो हमारी तीसरी और आखिरी लिमिटेशन है गैप की प्रॉब्लम। देखिए, ज्यादातर जो क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए बनाए गए थे, जहां मार्केट बंद होता है और अगले दिन खुलता है तो बीच में गैप आ जाता है। लेकिन फॉरेक्स जैसा मार्केट तो 24 घंटे चलता है, वहां कहानी थोड़ी अलग है। इस स्लाइड पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेफ्ट साइड पर एक टेक्स्ट बुक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। देखिए कैसे दूसरी कैंडल पिछली कैंडल के क्लोज से थोड़ा ऊपर, यानी गैप अप खुली है। लेकिन राइट साइड पर फॉरेक्स मार्केट में, जहां गैप नहीं होते, एनगल्फिंग कैंडल ठीक वहीं खुलती है जहां पिछली कैंडल बंद हुई थी। ये एक छोटा सा अंतर लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। तो इन सारी कमियों को जानने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कैंडलस्टिक्स बेकार हैं। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से चार सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, हर कैंडल की अंदर की कहानी को समझने की कोशिश करो। दूसरी, हमेशा हमेशा पहले बिग पिक्चर यानी बड़े ट्रेंड को देखो। तीसरी, अगर फॉरेक्स जैसे 24 घंटे वाले मार्केट में हो तो पैटर्न्स को थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। और चौथी और सबसे जरूरी बात, याद रखो, कैंडलस्टिक्स एक बेहतरीन टूल है, पर यह कोई होली ग्रेल या जादुई चिराग नहीं है जो हर बार काम करेगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको कुछ नया और जरूरी सीखने को मिला होगा। अब एक सवाल आपके लिए, आप मिस्टर सिंह से अगले टॉपिक में क्या समझना चाहेंगे? अपने आइडियाज और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक सीखते रहिए।